हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है मिडिल क्लास ट्रेडर के चैनल में। तो आज हम जानेंगे आज के मार्केट के बिहेवियर के बारे में, और आज मैंने कहाँ का ट्रेड प्लान किया और इसके पीछे क्या लॉजिक था, उस सभी चीज़ के बारे में जानेंगे। चलिए चार्ट पे शुरू करते हैं। चलिए ठीक है। आज की व्यू में मैंने बोला था प्रीवियस डे के वीडियो में कि मार्केट एक गैप अप खुल सकता है हल्का, और आपका फिर बाय ऑन डिप के बारे में भी मैंने बोला था। ठीक है, तो चलिए बताते हैं आपका आज का प्लान। ठीक है, तो ये देखिए आज का मार्केट खुला है हम लोगों का हल्का गैप अप में। गैप अप बोलेंगे नहीं, 10-15 पॉइंट का गैप अप नहीं होता है, मगर खुलते साथ मार्केट अब जो गया है वो 90 पॉइंट का अप हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर मार्केट डाउन गया है। मैंने उसके पहले ही बोला था, पहले वाले वीडियो में बोला था मैंने कि जब मार्केट डाउन होगा, पुल बैक लेगा, तो हम लोगों को बाय करना है, तो बाय ऑन डीप, ये मैंने बोला था। ठीक है, तो ये देखिए जैसे यहाँ पर मार्केट गया, फिर सेलिंग आया, यहाँ से सेलिंग आया, तो देखिए सपोर्ट हमारा जो था 43,962 उसको ब्रेक किया। तो आप लोगों का सवाल भी रहेगा कि ये तो 44,900 कब 44,962 को ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पर हम कैसे मतलब कॉल बाइंग का सोच सकते हैं। ठीक है, तो मैं हमेशा ये बात बोला हूँ कि आप हमेशा प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस सपोर्ट को इग्नोर मत किया कीजिए, उसको हमेशा ले के चलिए। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे ये हमारा प्रीवियस डे का कहीं ना कहीं सपोर्ट लेवल था। यहाँ पर इस लेवल को मार्केट ब्रेक किया था और यहाँ सपोर्ट लिया था, फिर एक मार्केट इस जगह को ब्रेक किया था, है ना। जैसे कि आप देखेंगे, एक तो कहीं ना कहीं मार्केट देखिए इस जगह को ब्रेक किया और यहाँ कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया, फिर इस जगह को ब्रेक किया, फिर कहीं ना कहीं इस जगह को सपोर्ट लिया, तो ये हमारा सपोर्ट जोन हो गया था कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इस जगह पे अगर देखेंगे आप, इस सपोर्ट लेवल को खींचेंगे, तो आप देखिए जो मार्केट फिर से यही जगह पे आया और सपोर्ट लिया। ठीक है, अगर आप बोलेंगे कि सपोर्ट के बाद तुरंत बाइंग नहीं भी सोचते, तो अगर आप इसके बाद एक ग्रीन कैंडल जो बना है, बुलिश ग्रीन कैंडल बना है, तो उसके बाद वाला कैंडल में भी एंट्री लेते हैं अगर, तो ये आपका यहाँ अगर एंट्री लिए या एंट्री लेवल होता, और दूसरा अगर आप ऐसा रखते तो अपना जो प्रीवियस कैंडल है उसका लो में आप अपना एसएल रखते। ठीक है, तो एसएल कितना रहता है आपका मैक्सिमम, यहाँ चार्ट में आपका दिख रहा 15 रुपये, और प्रीमियम चार्ट में देंगे तो 15 का हाफ कर देंगे तो 7-8 पॉइंट रहता है। ठीक है, और हमारा टारगेट जो रहता वो टारगेट आपका जो रेजिस्टेंस लेवल है, ये आपका जो रेजिस्टेंस लेवल है, इस टारगेट वाला टारगेट कहाँ आपको 110 पॉइंट दिया है, तो प्रीमियम चार्ट में देखेंगे तो कम से कम 50 पॉइंट दिया होगा। ठीक है, क्योंकि आपका ये तुरंत मोमेंटम जो हुआ है 9:22 में स्टार्ट हुआ ट्रेंड, और 9:32 तक में ख़त्म हो गया, 10 मिनट में आपको अपना टारगेट अचीव करवा दिया। ठीक है, ये आपका होता, ये एक जगह ट्रेड प्लान कर सकते थे हम लोग हम। ठीक है, पहला प्लान यहाँ पर ही होता। सेकेंड जो प्लान होता, यही रेजिस्टेंस 80 सपोर्ट के बीच में मार्केट आज पूरा क्लोज हो गया है सस्टेन करके। ठीक है, कहीं गया नहीं है, कल का ही मार्केट वैसे ही था, साइडवेज पूरा था। ठीक है, तो यही साइडवेज में मैंने स्कैल्पिंग नहीं किया और कुछ नहीं किया। तो देखिए ये देखिए यहाँ पर देखिए इस सपोर्ट पे सपोर्ट से बाइंग देखिए कितना ही स्लो ही बाइंग है, अपना फिर रेजिस्टेंस लग गया। तो ये रेजिस्टेंस हमारा, ये आपका 44,050 रेजिस्टेंस है, मगर इस रेजिस्टेंस को मार्केट फॉलो नहीं करके एक अलग ही अपना रेजिस्टेंस बना दिया था। आज का डे का जो कैंडल देखेंगे, 9:15 का जो कैंडल देखेंगे, उस कैंडल जो क्लोज जहाँ हुआ कैंडल, उस क्लोजिंग को ही कहीं ना कहीं मार्केट रेजिस्टेंस लेवल मान रहा था। देखिए यहाँ पर एक जगह सपोर्ट लिया मार्केट, एक जगह सपोर्ट लिया, फिर दूसरा यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ रेजिस्टेंस, देखिए यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, और अगर देखेंगे हम तो देखिए इसी को अगर हम लोग करते जाएंगे तो देखिए फिर यहीं पे रेजिस्टेंस लिया। तो
इसी चीज़ को रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं बार बार ले रहा था। तो हमने समझ गया ये आपका लेवल एक अच्छा लेवल हो गया यहाँ का रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, ठीक है। तो मैं दूसरा जो ट्रेड प्लान किया, वो दूसरा ट्रेड मैंने प्लान किया जब ये यहाँ पहुँचा। और एक चीज़ यहाँ पर यह है जो और एक चीज़ आपको बताना है कि हम लोग 3 बेस पे हम लोग ट्रेड लेते हैं। पहला रेजिस्टेंस, हम प्लान जो ट्रेड का प्लान जो रहता है हम लोग 3 बेस पे रहता है, एक रेजिस्टेंस लेवल पे, एक सपोर्ट लेवल पे, और तीसरा जो रहता है वो हम लोग उनका ट्रेंड लाइन के बेस पे। ये 3 बेस पे हम लोग ट्रेड प्लान करते हैं। तो पहला बेस हमारा रेजिस्टेंस, दूसरा बेस सपोर्ट, पहला रेजिस्टेंस दूसरा सपोर्ट, तीसरा जो ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन अगर हम खींचेंगे एक तरफ से, तो ये जो मॉर्निंग का जो कैंडल बना था 9:15 का, उस कैंडल से अगर हम देखेंगे तो इस एक देखिए एक ट्रेंड लाइन एक फॉलो हो रहा था। देखिए एक यहाँ ट्रेंड लाइन फॉलो हो रहा था। एक ट्रेंड लाइन को अगर हम खींचे, ये ट्रेंड लाइन में बहुत जगह सपोर्ट लिया है मार्केट। ठीक है, इस जगह सपोर्ट लिया, इस जगह लिया है, इस जगह लिया है, इस जगह लिया है, इस जगह लिया है, कहीं ना कहीं बहुत जगह मार्केट सपोर्ट लिया इस ट्रेंड लाइन को। इस ट्रेंड को इग्नोर नहीं कर सकते हम लोग को। ठीक है, तो इस ट्रेंड लाइन को मैंने खींचा था मॉर्निंग में। तो पहला तो हम लोगों का इस सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, और दूसरा हम लोगों का जो हो गया वो ट्रेंड लाइन हो गया। तो मैं देखा एक मेरा दूसरा जो ट्रेंड लाइन अगर फॉलो मैं कर रहा था, तो ये पहला तो आपका ये आपका एक रेजिस्टेंस लेवल पे आ गया था। ठीक है, दूसरा हमारा जो ट्रेंड लाइन था उस ट्रेंड लाइन को भी टच कर रहा था। तो इस जगह मैंने इस बेस पे प्लान किया। तो ये दो डबल कंफर्मेशन, ये तो पहला एक आपका रेजिस्टेंस लेवल पे आ गया है, तो हायर चांस है कि रेजिस्टेंस एक सपोर्ट लेवल पे जाएगा, और दूसरा जो है एक ट्रेंड लाइन को जो फॉलो कर रहा था मॉर्निंग से, उस ट्रेंड लाइन पे भी आ गया था। ठीक है, तो ये दो था हमारा कंफर्मेशन। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया। तो हमारा यहाँ ट्रेड बना। ठीक है, एक बुलिश कैंडल बना, जब एक पिन बार बना, पिन बार के बाद एक बुलिश कैंडल जब बना, तो मैंने एंट्री लिया। तो बुलिश कैंडल अगर एंट्री लिया, तो बुलिश कैंडल का मेरा जो ओपन है उसका मेरा एसएल लग गया। ठीक है, हमारा जो टारगेट नेक्स्ट टारगेट था वो हमारा डे का सपोर्ट लेवल था। ठीक है, और डे का सपोर्ट लेवल का हमारा टारगेट था। मगर मार्केट कहीं ना कहीं मार्केट 5-6 पॉइंट दिया, और उसके बाद पूरा साइडवेज मतलब होने लगा इस जगह पे बहुत ज़्यादा। मतलब इस जगह पे अगर देखेंगे हम, मार्केट वही 5 पॉइंट पे ही होने लगा था। ठीक है, तो अब पेशेंस ही इतना नहीं हो रहा था कि ट्रेड को होल्ड करे। मगर मैंने बोला कि चलो ठीक है, ऐसा ट्रेल करके मैं अपना एच टू एच ला दिया था, ना प्रॉफिट ना लॉस, इस जगह पे ला दिया था। तो अगर मेरा अगर ये ऐसा हिट भी होता है तो मेरा लॉस नहीं होगा, जो है चार्जेस बच लगेगा। ठीक है, मगर मार्केट उसके बाद एक बड़ा मोमेंटम तुरंत दे दिया, जो तुरंत वो 20 पॉइंट का मोमेंटम था। तो मैं ऐसा अपना ट्रेल करके इस जगह पे ला दिया। ठीक है, अब तो मेरा 5-6 पॉइंट का कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो रहा था मेरे स्टार्टिंग में, लॉस में नहीं होते हम। ठीक है, मगर जो मार्केट यहाँ पर ये किया, अपना सपोर्ट लेवल पे गया, तो उससे पहले ही मैं, जब मेरे को अच्छा खासा मेरा स्कैल्पिंग में लगा कि हाँ 10-15 पॉइंट का मेरा प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं एग्जिट कर दिया। मैं स्ट्रेट ऐसे भी वो अपना सपोर्ट लेवल पे पहुंच ही गया था, 1-2 पॉइंट के लिए मैं रिस्क नहीं ले सकता था, तो मैं इस जगह को एग्जिट कर दिया कि आज का मेरा ये स्कैल्पिंग का जो ट्रेड था वो कंप्लीट हो गया। कहीं ना कहीं ये अपना अचीव कर ही दिया था लास्ट में, मगर ज़्यादा कंसोलिडेट करके फिर अचीव किया कि पुल बैक लिया फिर डाउन गया। ठीक है, तो हम लोगों को अब 1-2 पॉइंट के लिए सोचना नहीं था, इसलिए स्कैल्पिंग में कभी 1-2 पॉइंट के लिए सोचना नहीं चाहिए। अब अगर आपका जो टारगेट है वो टारगेट से 1 पॉइंट अगर नीचे भी है, तो आप अपना कंफर्म कर लीजिए, बुक कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा ये था ट्रेड था प्लान। और ये तीसरा ट्रेड का जो प्लान था हमारा, कहीं ना कहीं देखिए ये ट्रेंड लाइन को ही हम लोग जो ड्रॉ करे थे उस जगह पे सपोर्ट ले रहा था मार्केट कहीं ना कहीं, है ना, रेजिस्टेंस ले रहा था उस जगह कहीं ना कहीं। तो मैं फिर एक प्लान किया, छोटा स्कैल्प, मेरा छोटा ही स्कैल्प था इस बार, क्योंकि नीचे एक बड़ा सपोर्ट जोन था और ऊपर एक रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन को जो फॉलो कर रहा था उस पर मैंने ट्रेड लिया। तो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाया मार्केट, तो बहुत इस चलती ट्रेंड पे एंट्री किए होंगे कि अब तो ये मार्केट
हटेगा बोल के इस कैंडल पे बहुत जन एंट्री किए होंगे, मगर हमें तो मालूम था कि कहीं ना कहीं मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके फिर नीचे जा सकता है। तो जब यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बना, बेरिश कैंडल बना, तो मैंने यहाँ एक एंट्री ले लिया, ठीक है। मैंने एक यहाँ एंट्री ले लिया, ठीक। और हमारा जो ओपनिंग कैंडल का ओपनिंग था वहाँ का एसएल, ठीक है। एसएल हमारा 10 पॉइंट दिख रहा है, अगर प्रीमियम चार्ट में देखेंगे तो 5 या 6 पॉइंट दिखेगा, ठीक है। और हमारा टारगेट ज़्यादा नहीं था, 15 पॉइंट का टारगेट था, नीचे की सपोर्ट था, ठीक है। तो ये हमारा विदिन 5 से 6 मिनट में हमारा वो टारगेट अचीव कर लिया, ठीक है। इस समय प्रीमियम में बहुत अच्छा भाग रहा था, तो तुरंत ये हमारा टारगेट स्कैल्पिंग कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये हमारा दूसरा प्लान भी हो गया। अब तीसरा जो हम लोगों का ट्रेड बनता, वो ट्रेड अगर हम लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं इस सपोर्ट जो ये सपोर्ट लिया, इस सपोर्ट लेवल को हल्का ब्रेक किया। अब मार्केट को सबसे बड़ा अगर कहीं रैली करना है या कहीं बड़ा मूव देना है, तो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी जोन क्रिएट करता है मार्केट, लिक्विडिटी देता है, उसके बाद ही वो मार्केट रैली करता है। तो कहीं ना कहीं बहुत जन को मार्केट बुलाता है, ट्रैप करता है, एसेलेंटिंग करता है, फिर वो रैली करता है। ये 3-4 चीज़ करता है मार्केट, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले अब आज का जो था बेरिश था, जो आज हम लोगों का अगर मॉर्निंग से अगर हम देखेंगे चार्ट को, तो कहीं ना कहीं बेरिश था, बुलिश नहीं था, ठीक है। आज हम लोग प्लान करते, देखिए जो भी हम लोग प्लान किए सब बेरिश का किए, बुलिश का नहीं किए, अगर सेल साइड किए, बाई साइड नहीं किए, ठीक है। तो ये जो हमारा ट्रेड यहाँ पर, ये ट्रेड जो ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया मार्केट, जब इस सपोर्ट लेवल को जब ब्रेक किया, तो बहुत जन ये सोच के लिए होंगे कि ये अब सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया है मार्केट, अब मार्केट एक नीचे जो सपोर्ट लेवल है उस लेवल तक जा सकते हैं। हमारा जो नीचे सपोर्ट लेवल देखेंगे अगर हम, तो ये हमारा एक सपोर्ट लेवल नीचे बनेगा 43,860 के करीब, ठीक है। ये हमारा सपोर्ट जोन बनेगा नीचे, ठीक है। तो फिर अगर हम लोग अगर देखेंगे मार्केट पे, हमेशा मैंने बोला ही प्रीवियस डे का सपोर्ट को रेजिस्टेंस को भूलना नहीं चाहिए। तो ये अगर हम देखेंगे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस पे देखेंगे, तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था मार्केट। अगर ये अगर हम इस जगह पे देखेंगे तो देखिए, हाँ, अगर ये एक सपोर्ट जोन है यहाँ का, तो ये सपोर्ट जोन अगर यहाँ का हम देखते हैं, तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया, ठीक है। तो यहाँ सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका बायर्स को, सेलर्स को बुलाया, ठीक है, उसका ऐसा हंटिंग किया इस कैंडल पे, इस कैंडल में बायर्स को बुलाया, उसका अगले ही 2 कैंडल में उस बायर को भी बुलाया। तो ये 2 ट्रैप किया मार्केट, यहाँ पर 2 ट्रैप किया, पहला ट्रैप तो यहाँ, दूसरा ट्रैप तो यहाँ, ठीक है। पहले बायर्स को बुलाया, अब बायर्स को निकाला, ठीक है, फिर सेलर्स को बुलाया, सेलर्स को निकाला। तो यहाँ पर 2 जगह से ये आ गया था आपका स्टॉप लॉस आ गया था, 2 जगह से स्टॉप लॉस आ गया था, बाइंग का भी आ गया, सेलिंग का भी आ गया। तो कहीं ना कहीं मार्केट अब रैली करने वाला था, कहीं ना कहीं मार्केट अब एक साइड जाने वाला था, ठीक है। तो अब यहाँ से देखेंगे कि इस जगह पे आया, फिर एक यहाँ जो ट्रेंड लाइन हम लोगों का हो रहा था, उस ट्रेंड लाइन पे भी मार्केट आके आया और फिर रिवर्स किया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा था मार्केट। तो फिर हम लोगों का क्या था कि अब हम लोगों को एक मार्केट तो बेरिश है, तो हम लोगों को पुट का ही प्लान करना था। तो हम लोग इसमें भी हम लोगों ने इस ट्रेंड लाइन पे भी हम लोग को मतलब इस कैंडल पे भी घुस नहीं सकते थे, क्योंकि जैसे यहाँ ट्रैप किया, तो यहाँ पर भी ट्रैप कर सकता था मार्केट। तो इस जगह पे नहीं घुस सकते, तो कहीं ना कहीं कंफर्मेशन चाहिए हमें। तो कंफर्मेशन हम लोग का जो बना, वो हम लोग का कंफर्मेशन जब ये बड़ा बेरिश कैंडल के बाद दूसरा बेरिश कैंडल बना और वो एक सपोर्ट जोन को तोड़ते हुए हमारा दूसरा सपोर्ट जोन को भी तोड़ा, तब मैंने इस कैंडल पे ही बेरिश कैंडल पे ही एंट्री का प्लान किया। और हमारा जो एसएल कर रहा था, उस कैंडल का ओपनिंग जहाँ हुआ था उसका वहाँ पर हमारा एसएल रहता, तो ज़्यादा नहीं हुई,
मैक्सिमम 10 पॉइंट का हम लोगों का एक्सेल रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता है, उससे कम रहता है मगर ज़्यादा नहीं रहता है। तो वो जो हमारा टारगेट था नीचे का, जो 43,870 का जो टारगेट था, वो वहाँ का हम लोगों का टारगेट था 8। ठीक है, तो विद इन 5 मिनट में ही मार्केट उस टारगेट को अचीव कर लिया था, क्योंकि इससे पहले देखिए इतना ज़्यादा लिक्विडिटी जोन इकट्ठा किया, यहाँ पर लिक्विडिटी जोन ये हुआ, फिर यहाँ एसएलएंटिंग किया, ये एसएलएंटिंग किया, तो कहीं ना कहीं बड़ा मोमेंटम देना था। तो अगर आप देखेंगे तो अगर देखेंगे आप तो आराम से मार्केट 30 से 35 पॉइंट यहाँ पर दिया। तो ये हमारा तीसरा चौथा ट्रेड का प्लान था। ठीक है, हाँ, और एक तो पांचवा अगर मैंने ट्रेड का प्लान किया तो वो थोड़ा फेल हो गया। ठीक है, वो भी हमारा मिस्टेक क्या था कि हम लोगों ने इस ट्रेंड लाइन को उस समय इग्नोर कर दिए। हमें लगा क्या कि अब एक रेंज पे मार्केट आ गया है। अब अगर आप देखेंगे, अगर एक तो ये अपना एक रेजिस्टेंस, एक अपना सपोर्ट को तोड़ के, ये अपना सपोर्ट को तोड़ के अब दूसरा सपोर्ट, और ये सपोर्ट जो था वो रेजिस्टेंस बिकम रेजिस्टेंस पे आ गया था। तो हमें क्या लगा था कि अब नेक्स्ट जो सपोर्ट है और ये जो रेजिस्टेंस का काम, ये जो सपोर्ट का काम करता है बिकम रेजिस्टेंस काम करेगा हमारा। तो हमने ये जब ये मार्केट ये रेजिस्टेंस पास किया तो मैंने ये नहीं देखा कि ये ऊपर एक हमारा ट्रेंड लाइन चलता आ रहा है, तो उस चीज़ को इग्नोर कर दिया मैंने, वहाँ गलती कर दिया। मैंने सोचा कि ये जो सपोर्ट था बिकम हम रेजिस्टेंस हो गया, तो ये इस जगह पे हम लोगों का एंट्री बन सकता है। तो ये हमारा यहाँ एंट्री होता, और विद इन जैसे यहाँ ये रेड कैंडल जो है, इस रेड कैंडल पे हम एंट्री किए थे, और हमारा सपोर्ट पे जो रेजिस्टेंस लेवल है उसके थोड़े ऊपर एसएल लगता हमारा। ठीक है, तो ये कैंडल तो ठीक प्रॉफिटेबल में जाने लगा, तो हमें भी लगा कि चलो ठीक है अब स्कैल्प भी कंप्लीट हो जाएगा। मगर नेक्स्ट कैंडल जो बनाया, तो नेक्स्ट कैंडल हमारा एक्सेलेंटिंग कर दिया। तो ज़्यादा कितना, अगर आप देखेंगे ये 6 पॉइंट प्रीमियम में जाएंगे, अगर 7 पॉइंट 10 पॉइंट भी देखते हैं तो 5 पॉइंट अगर प्रीमियम में जाएंगे तो 5 पॉइंट में रहेगा वो। अगर 5 पॉइंट इंटू 25 करेंगे एक लॉट पे, तो 125 का आपका लॉस होगा। तो हमेशा कभी भी आप ट्रेड लेंगे तो लॉस जो रहेगा वो छोटा होना चाहिए, लॉस जो रहेगा वो छोटा होना चाहिए। ठीक है, और प्रॉफिट जो रहेगा वो बड़ा होना चाहिए। ये इस टाइप में अगर ट्रेड लेंगे तो हमारा आप बिकम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का हम लोगों का प्लान था। 1 2 3 4 5 जगह, जिसमें हम लोगों का 1 2 3 4 जगह हम लोगों का टारगेट अचीव हुआ, और एक जगह हम लोगों का एसएलएंटिंग हुआ। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी को मेरे वीडियो के मेरे ट्रेड के पीछे का लॉजिक समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मगर जाने से पहले कल है फिन निफ्टी का एक्सपायरी, और बहुत ही ज़्यादा 2 दिन से मार्केट एक साइडवेज में रहा है, एक लिक्विडिटी जोन पे रहा है, कहीं भी बड़ा मोमेंटम नहीं है। तो कल एक हो सकता है मे बी कल एक बड़ा मोमेंटम आ जाए फिन निफ्टी के एक्सपायरी के लिहाज में। ठीक है।